भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। भारती न्यूज के खास प्रोग्राम वेलनेस मैटर में आपका स्वागत है। कहते हैं हेल्दी जीवन के लिए शरीर में सभी पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा में होना बेहद जरूरी है और विटामिन डी उनमें से एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। आजकल की जीवन शैली और खान पान की आदतों के कारण लोगों में विटामिन डी की कमी आजकल आम हो गई है, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। विटामिन डी न केवल हड्डियों को मजबूत करने में सहायक है, बल्कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि विटामिन डी क्यों जरूरी है, इसकी कमी के क्या लक्षण होते हैं और इसे कैसे पूरा किया जा सकता है। विटामिन डी, जिसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। यह विटामिन न केवल हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, बल्कि और भी कई जरूरी कामों में आपकी मदद करता है। इसलिए इसकी कमी सेहत के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकती है। यहाँ हम आपको विटामिन डी की कमी के कुछ लक्षण और इसकी कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, इस बारे में बताएंगे। तो क्यों जरूरी है विटामिन डी? क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक विटामिन डी कैल्शियम की सही मात्रा को बरकरार रखने में मदद करता है, जिससे ब्लड और हड्डियों में कैल्शियम की कमी नहीं होती है और हड्डियां आपकी मजबूत रहती है। विटामिन डी के बिना शरीर कैल्शियम और फास्फोरस का इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इस वजह से कैल्शियम की मात्रा काफी कम होने लगती है और हड्डियों व टिश्यू कमजोर होने लगते हैं। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस को ऑब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए बेहद जरूरी है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स, वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिया जैसी बीमारी हो सकती है। इसके अलावा बच्चों के लिए काफी गंभीर समस्या हो सकती है, क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से शरीर हड्डियों से कैल्शियम लेने लगता है, जिस कारण से सॉफ्ट बोन्स या रिकेट की समस्या भी हो सकती है। इस कंडीशन में हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी बनती है और विकास में रुकावट हो सकती है। विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों के मानसिक विकास में भी समस्याएं हो सकती है, इसलिए उनमें इसकी कमी होना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। विटामिन डी हमारे रोजमर्रा के जीवन में सबसे अधिक जरूरी है। यह अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। इसकी कमी से मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द हो सकता है। विटामिन डी दिल की बीमारियों के खतरे को भी कम करने में मदद कर सकता है। विटामिन डी मूड को बेहतर बनाने में भी भूमिका निभाता है। इसकी कमी से आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। अगर बात करें विटामिन डी की कमी से होने वाले और खतरों की, तो समय पर विटामिन डी की कमी का इलाज नहीं किया गया तो ये कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसमें पहला है ऑस्टियोपोरोसिस। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपकी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। ये खास तौर पर बुजुर्गों में होता है, जिनमें विटामिन डी की कमी होती है। रिकेट्स, बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक बीमारी हो सकती है, जिसमें हड्डियां मुलायम हो जाती है और उनमें विकृति आ जाती है। इससे बच्चों की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। हृदय रोग, कुछ अध्ययनों से पता चला है कि विटामिन डी की कमी हृदय रोग का जोखिम बढ़ा सकती है, जैसे कि उच्च रक्तचाप और हृदय की धमनियों में रुकावट, मधुमेह और मोटापा। विटामिन डी की कमी से इंसुलिन के उत्पादन में बाधा आती है, जिसमें मधुमेह का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा मोटापा भी विटामिन डी की कमी से जुड़ा हुआ है। विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या है? विटामिन डी की कमी के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग तरह के हो सकते हैं। इसके कुछ आम लक्षणों में शामिल है थकान और कमजोरी, हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बार बार बीमार पड़ना, मूड स्विंग्स होना, बालों का झड़ना। किन वजहों से हो सकती है विटामिन डी की कमी? सबसे पहला कारण होता है कि विटामिन डी सूरज की रोशनी की कमी के कारण हो सकती है। सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। सर्दियों के मौसम में या मानसून में जब धूप कम निकलती है, तो उस वक्त विटामिन डी की कमी का खतरा बढ़ जाता है। त्वचा का रंग, अगर आपका गहरी रंग की है, तो आपको ज्यादा विटामिन डी बनाने के लिए अधिक सूरज की रोशनी जरूरत होती है। वजन बढ़ना, मोटापे से पीड़ित लोगों में विटामिन डी की कमी का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। डाइट, विटामिन डी से भरपूर फूड आइटम्स का सेवन न करना भी विटामिन डी की कमी का एक बहुत बड़ा कारण है। पाचन संबंधी समस्याएं, अगर आपको पाचन संबंधी समस्याएं हैं तो विटामिन डी के अब्जॉर्प्शन को प्रभावित कर सकता है।
विटामिन डी की कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं? रोजाना धूप लें। इसके लिए 10 बजे से पहले का समय सबसे अच्छा होता है। साथ ही धूप से होने वाले नुकसान से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। डाइट, अगर डाइट की बात करें तो धूप लेने के साथ आपको डाइट पर भी ध्यान देना होगा। विटामिन डी से भरपूर फूड आइटम्स का सेवन करें, जैसे कि मछली, अंडे, दूध, दही और कुछ प्रकार के मशरूम। सप्लीमेंट जरूर ले। डॉक्टर की सलाह पर विटामिन डी सप्लीमेंट ले सकते हैं। कुछ ड्रिंक्स की मदद से भी आप विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं। कहते हैं कि संतरे का जूस विटामिन डी का बेहतरीन स्रोत होता है। साथ ही इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, जो स्किन और इम्यून सिस्टम के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसलिए संतरे के जूस को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। गाय के दूध में विटामिन डी पाया जाता है। साथ ही इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी भी पाया जाता है। गाय का दूध हड्डियों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसलिए विटामिन डी की कमी से बचने के लिए रोजाना 1 गिलास गाय का दूध जरूर पिए। इससे आपको अन्य स्वास्थ्य लाभ भी मिलेंगे। सोया मिल्क वीगन और लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों के लिए विटामिन डी का बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इसमें विटामिन डी के साथ साथ कई अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। आपको बता दें कि सोया मिल्क की जगह आप बादाम का दूध या अन्य प्लांट बेस्ड मिल्क को भी अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। गाजर के जूस में भी विटामिन डी का बेहतर स्रोत माना जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है, जो आंखों, स्किन और इम्यूनिटी के काफी फायदेमंद होते हैं। इन्हें पीने से आपकी सेहत को काफी फायदा मिलता है। इसलिए अपनी डाइट में गाजर का जूस जरूर शामिल करें। इसे घर पर बनाकर फ्रेश जूस पीना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और छाछ दही में पानी मिलाकर बनाई जाती है, इसमें भी विटामिन डी पाया जाता है। शरीर को ठंडा रखने के लिए भी छाछ पीना आपके लिए काफी फायदेमंद होता है। इसलिए अपनी डाइट में छाछ को जरूर शामिल करें। विटामिन डी कम होने पर न करें इस चीजों का सेवन। पेट में गैस बनाने वाली चीजें, जैसे कि शरीर में विटामिन डी की मात्रा अगर आपको कम है तो ऐसी चीजें कभी नहीं खाना चाहिए जिससे पेट में गैस बनती हो। पेट में गैस बनाने वाली चीजें शरीर में पहुंचकर विटामिन डी के लेवल को बढ़ाने की जगह और कम कर देती है। कम खाएं सलाद। लोगों से आपने सुना होगा कि सलाद खानी चाहिए, लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो सलाद का सेवन अधिक ना करें। ऐसे में हमेशा फाइबर की जगह विटामिन डी से भरपूर चीजें ही खाएं। फास्ट फूड ना खाएं। फास्ट फूड खाने से शरीर में चर्बी होती है। अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो आपको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। छोले, राजमा न खाएं। विटामिन डी की कमी से छोले, राजमा और जल्दी से न पचने वाले फूड्स से दूरी बनाएं। यह पेट में गैस बनाने का काम करते हैं। ठंडी चीजें ना खाएं। विटामिन डी की कमी होने पर ठंडा भोजन नहीं खाना चाहिए। इस भोजन को खाने से शरीर को बहुत नुकसान होता है। इसके साथ ही ठंडी चीजें जैसे कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीना चाहिए। भारतीय न्यूज की खास प्रोग्राम वेलनेस मैटर में बस इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं हेल्थ से रिलेटेड सारे अपडेट तो भारतीय न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।